जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सारांश बताने वाला हूँ। क्या हूँ भाई, ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना होगा, ठीक ना। पिछले वीडियो में हमने बहादुर कहानी का, पांचलाइट कहानी का सारांश खूब आसान तरीके से बता दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, आपको वीडियो इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश किस प्रकार लिखना हो, कैसे लिखना है, आसान तरीके से बताऊंगा। देखिए, आपको लिखना जरूरी नहीं, आपको समझना जरूरी कि इस सारांश में क्या क्या बताया गया है, किस प्रकार हमको ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश बोर्ड एग्जाम में लिखना है। भाई जैसे कि मैं जैसे बताऊंगा सेम ऐसे लिखना है। भाई पूरे के पूरे नंबर मिलने हैं, क्यों 5 से 6 नंबर जो पूछा जाता है, पूरे के पूरे नंबर आपको इस वीडियो में पक्का हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग अगर इस वीडियो को शुरू तक अंत तक देखते हैं तो ठीक है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, लिखने का तरीका समझिए दोस्त। लिखने का तरीका ये होता है, आप क्या करना है, हेडिंग डालना है। क्या हेडिंग डालना है? ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश, ठीक है। यहाँ पर आपको काले पेन से हेडिंग डाला, ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश, ठीक है। लिखना है कि ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानी का जैनेंद्र कुमार, ये आपको काले पेन से करनी है। कैसे करनी है? काले पेन से करनी है, ठीक ना। ये आपको काले से करनी है। उसके बाद में ये जो लेखक कार है इसको काले पेन से करनी है, ठीक ना। आगे लिखना है, द्वारा लिखित है। जैनेंद्र कुमार एक मनोवैज्ञानिक या विश्लेषक कहो, कहानीकार थे। एक प्रकार का वैज्ञानिक भी थे, विश्लेषण माने जो लेखक कार रचयिता जिसको बोलते थे वो भी थे, ठीक है। तो शुरू में आपको समझना है कि जैनेंद्र कुमार जो है ये राइटर हैं और ध्रुव यात्रा कहानी का जो है ये ध्रुव यात्रा कहानी पर लिखा गया है, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना। और एक बात और, रिपु दमन नाम का एक राजा था, उसका नाम ये कहानी में लिया गया है, ठीक ना। तो आपको कुछ इस प्रकार तैयार करना है। कैसे लिखना है चलिए देखते हैं। जैनेंद्र कुमार एक मनो विश्लेषक कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध है। ध्रुव यात्रा कहानी उनकी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। ध्रुव यात्रा जो कहानी बोला गया है, एक प्रकार का सोच लीजिए, सभी बहुत कहानी भाई जैनेंद्र कुमार अनेक प्रकार कहानियाँ लेखक रचयिता की हैं, लेकिन जो ध्रुव यात्रा कहानी है इस उनका एक प्रिय कहानी, जैसे बोला जाता है प्रिय कहानी हो गए, तो एक प्रिय कहानी इनका था, ठीक है। ध्रुव यात्रा कहानी उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। यद्यपि कहानी लंबी है, ये कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन देखने में सुनने में बहुत ही अति प्रिय है। लेकिन इसका कथानक उतना ही कोटा है। राजा रिपु दमन बहादुर उत्तरी ध्रुव जीतकर यूरोप में हिंदुस्तान आता है। भाई कौन था? रिपु दमन वहाँ का एक राजा था। कहाँ का? ध्रुव यात्रा जो कहानी है इस कहानी में वो राजा था। बहादुर उत्तरी ध्रुव से वो जीतकर यूरोप में हिंदुस्तान का क्या करता आता है। अखबारों में यह समाचार सर्वत्र फैल जाता है। क्या होता है? यानी कि प्रत्युत्तर में फैल जाता है कि रिपु दमन जो राजा था यो उत्तरी ध्रुव को जीत कर यूरोप से हिंदुस्तान सीधे आता है। यह सब पत्रों में फैल जाता है। इस खबर को सुनकर उनकी प्रेमिका उर्मिला प्रसन्न हो गई। भाई जब कोई मान लीजिए आपका कोई पत्नी है, ठीक है, आप राजा हैं, तो भाई या राजा या कोई भी कहीं आप जीत के आते तो उनको खुशी हो जाता है ना, आपके घर परिवार को खुशी हो जाता है। तो सेम उसी प्रकार को उनकी पत्नी जो थी खुश हो गई। या सुनकर उनकी प्रेमिका हो गई, पसंद हो गई। लौटते समय राजा रिपु दमन आर्चर मारुति से मिलने गए। वहां पर उन दोनों से देर तक बातचीत हुई। आगे देखते क्या होती है। रिपु दमन विवाह को बंधन बनाता है, यानी कि जो फिर से देखिए, देर तक बातचीत हुई लेकिन रिपु दमन विवाह को बंधन बनाता है, किंतु प्रेम से इनकार नहीं करता। यानी कि रिपु दमन जो राजा था वो क्या करता, विवाह से वंचित नहीं रहता था, यानी कि वो विवाह करने के लिए एग्री था। किससे? अपनी पत्नी से, उर्मिला से, ठीक है, किंतु प्रेम से इनकार नहीं करता था। आगे देखते क्या होता है। उर्मिला उसकी प्रेमिका और उसके बेटे की ही नहीं करता। उर्मिला उसकी प्रेमिका और उसके बेटे की ही माँ है, ठीक है। यह बात तो उनके अलावा और कोई नहीं जानता था। रिपु दमन उर्मिला से कहता है, रिपु दमन जो राजा था उर्मिला से कहता है, क्या कहता है कि वह अब पारिवारिक जीवन में शामिल होना चाहता। यानी कहने का मतलब है रिपु दमन जो राजा था अब वो अगर उसका समय धीरे धीरे आ गया कि वह विवाह करना चाहता था। किससे? उर्मिला से, ठीक है। इनकार कर देता, पारिवारिक जीवन में शामिल होना चाहता था, पर उर्मिला इनकार कर देती थी। उर्मिला हमेशा उस बात को
ख़त्म कर देती है, टाल बट्टी करती है, ठीक ना। और कहती है कि आपको अभी दक्षिणी ध्रुव पर विजय प्राप्त करना, और कहती है क्या कहती है कि उत्तरी ध्रुव पर आपने विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन अब आपको दक्षिणी ध्रुव पर क्या करना है, विजय प्राप्त करना। तब मैं आपसे क्या करूँगा, मैरिज यानी कि शादी करूँगा। समझ में आई बातें? आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ, मारुति रिपुदमन को बताते हैं कि उर्मिला उसकी सभी पुत्री हैं, यानी कि मारुति जो तो रिपुदमन को बताते हैं कि उर्मिला उसकी क्या सभी पुत्री हैं, इसे विवाह करके वह साथ रहना चाहिए, ठीक है। ये ध्रुव यात्रा कहानी कुछ इस प्रकार, और उसके बेटे होते हैं जो कि ध्रुव का नाम से फेमस होता है, ठीक है। कहानी का कुछ इस प्रकार, ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा आपको प्रेमी और प्रेमिकाओं के मन में है ये कहानी, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार आपको लिखना है। तो दोस्तों आप बताइए कैसा लगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही आपको सभी प्रकार का आसान शब्दों में आपको चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।